सामाजिक कार्यकर्ता और मनसे के पदाधिकारी श्री रिकेश गिरोला ने कल रात ट्विटर के माध्यम से नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आरएस निमकर मार्ग और सोखलाजी स्ट्रीट पर वीडियो गेम के नाम पर रात भर चलने वाले जुए का खुलासा किया। उन्होंने कई वर्षों से इसकी शिकायत की है। स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर से आरएस निमकर मार्ग पर अवैध रात भर चलने वाले होटलों और ऐसे अनधिकृत व्यवसायों के बारे में मंत्रालय और पुलिस प्रशासन को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका सवाल है कि इसका फायदा कौन उठा रहा है। स्थानीय लोगों को कई वर्षों से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले दलालों, शराब बेचने वालों, नशीली दवाएं बेचने वालों, पूरी रात लोगों की भीड़ की आरएस निमकर मार्ग पर होती है और इसकी वजह से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। अब तो तृतीय पंथी का भी यह आवागमन बढ़ गया है। बंगले जो बंद हो गए थे वे फिर से शुरू हो गए हैं, इसलिए होटल, शराब, जुआ मिलान आसान है और लोग यहाँ इसी की तलाश में आ रहे हैं। आज के युग में यह कितना उचित है, उन्होंने सवाल उठाया। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये बात उन्होंने हमसे बात करते हुए कही। ठाणे शहर के दोस्ती एम्पेरिया इमारत में सीनियर सिटीजन दंपति की हत्या की गुत्थी सुलझी है। 4 जनवरी 2024 की रोज सामने आया था हत्या का ये मामला। हत्या की जांच के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच ने गठित की थी दो विशेष टीम। एक टीम लगातार बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों पर पिछले 1 महीने से रख रही थी नजर। हत्या करने वाले बिल्डिंग में रहने वाले ही 2 लड़के निकले। हत्या के मामले में दोनों लड़के गिरफ्तार। आरोपी का नाम निसार अहमद कुतुबुद्दीन शेख, उम्र 27 साल, एम्पेरिया बिल्डिंग नंबर 2 का वॉचमैन, और दूसरे आरोपी का नाम रोहित उतेकर, उम्र 26 साल, कलवा अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था। चोरी के मकसद से की थी ये हत्या। मुंबई से सटे ठाणे शहर के दोस्ती एम्पेरिया बिल्डिंग में 4 जनवरी 2024 की रोज हुए सीनियर सिटीजन दंपति के हत्या के मामले को थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। दंपति हत्या के मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या के बाद चोरी किए गए जेवरात भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। ये तस्वीर मृतक सीनियर सिटीजन 68 साल के शमशेद बहादुर रनबाज सिंह और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मीना शमशेर सिंह की है, जिनकी हत्या 4 जनवरी 2024 की रोज की गई थी। हत्या को अंजाम देने के बाद पुलिस के मुताबिक हत्यारे घर के कीमती जेवरात की भी चोरी की थी। ये वारदात ठाणे शहर मानपाड़ा इलाके के MMRDA बिल्डिंग नंबर 1 दोस्ती एम्पेरिया के फ्लैट नंबर 1426 की है। इसी फ्लैट में सीनियर सिटीजन शमशेर बहादुर रनवाल सिंह और उनकी पत्नी मीना शमशेर सिंह की बेरहमी से हत्या कर हत्यारे 42 दिन से जिस बिल्डिंग में हत्या की गई थी उसी बिल्डिंग के आसपास ही रह रहे थे। मामले की जांच के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच ने 2 विशेष टीम गठित की थी। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी 2024 की रोज सीनियर सिटीजन दंपति का बेटा सुधीर सिंह, उम्र 38 साल, अपने माता पिता से बात करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन उस दिन सुधीर के पिता का फोन बंद बता रहा था और मां भी फोन नहीं उठा रही थी। ये जानने के बाद ठीक उसी दिन सुधीर अपने मां पिता का हाल जानने के लिए देर शाम 7 बजे घर पहुंचा और जैसे ही घर का दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो घर का दरवाजा पहले से ही खुला देख और फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही सुधीर ने अपने माता पिता को अलग अलग बेड पर मृत पाया। इस दौरान दोनों मृतकों की जीभ दांत के नीचे दबी थी और होठ कट खून के निशान भी थे। इस सारे हालातों को देखकर बेटे सुधीर को अंदेशा हुआ कि किसी ने उनके माता पिता की हत्या की है, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाले आरोपी नंबर 1 निसार अहमद कुतुबुद्दीन शेख, उम्र 27 साल, एम्पेरिया बिल्डिंग नंबर 2 का वॉचमैन था और दूसरे नंबर का आरोपी रोहित उतेकर, उम्र 26 साल, कलवा अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था और ये एम्पेरिया बिल्डिंग नंबर 1 की 16वीं मंजिल पर रहता था और चोरी के इरादे से अपने बाथरूम की खिड़की से वारदात की जगह मृतकों के फ्लैट में भी बाथरूम की खिड़की से दाखिल हुआ था। बहरहाल हत्या के बाद चोरी हुआ मोबाइल फोन और जेवरात पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपियों से की गई जांच में ये बात आरोपियों ने कबूल की है कि उन्होंने गला दबाकर सीनियर सिटीजन दंपति की हत्या की थी। आगे की जाँच के लिए स्थानीय न्यायालय में पेश करने के बाद 20 फरवरी तक के लिए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिया है। सर, डबल मर्डर केस में हुआ है और आरोपी को किस तरह से गिरफ्तार किया है, कहां से और उनका बैकग्राउंड क्या है? 4 जनवरी 2024 पुलिस स्टेशन चित्तसर के एरिया में MMR बिल्डिंग में पति पत्नी शमशेर सिंह और मीना सिंह इनकी हत्या हुई थी। उसके बारे में ऑफेंस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर था।
ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस स्टेशन ने 2 टीम बनाई थी। 2 टीम पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, बाकी जो संशयित आरोपी है उनके पास इंक्वायरी और बाकी का तपास हम कर रहे थे। उसमें टीम के 2 पुलिस अमलदार अभिषेक सावंत और शैलेश भोसले, इन्होंने लगातार इन्वेस्टिगेशन करके और उनका जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी उसके आधार 2 आरोपी निष्पन्न किए। एक आरोपी निसार शेख और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर, ये दोनों का हमने अरेस्ट किया है और अभी पुलिस कस्टडी में। प्राथमिक तपास में ये निष्पन्न हुआ है कि ये जो ऑफेंस है, गुनाह है, ये चोरी के इरादे से किया है, ऐसा अभी निष्पन्न हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। सर, ये दोनों गिरफ्तार हुए आरोपी कहाँ से आपने गिरफ्तार किया, इतने महीने कहाँ थे दोनों? ये आरोपी जो है ये हमने थाना से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वही बिल्डिंग में रहते हैं और हमारे जो 2 अमलदार है उन्होंने लगातार इसमें इंक्वायरी करके उनको अरेस्ट किया है। ना कोई सीसीटीवी था, ना कोई मोबाइल यूज किया गया था, फिर भी आरोपी ट्रेस हुए। किस तरीके से ट्रेस हुए, जो इस बारे में जानकारी दे पाएंगे सर? उनका बैकग्राउंड ऐसा है, निसार शेख जो है वो टेम्पररी वार्ड बॉय करके कौवा हॉस्पिटल थाना में काम करता है और दूसरा आरोपी रोहित उतेकर है, वो सिक्योरिटी गार्ड का थाना में काम करता है। हमारे जो पुलिस अमलदार ने उनका जो खुफिया नेटवर्क था और जो एक इंट्रोगेशन और लोगों से संपर्क कर करके पूरा एक इन्वेस्टिगेशन स्किल यूज करके उसमें 2 आरोपी को निष्पन्न किया है। सर, दोनों का पिछला कोई बैकग्राउंड है? वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं। कितने दिन की कस्टडी दोनों को मिली? 20 तारीख तक कस्टडी है। बच्चों के कल्याण हेतु आजाद नगर पुलिस थाने में बाल मैत्री कक्ष का उद्घाटन। जिले में पहला प्रयोग। धुले बच्चों के लाभ और सहायता के लिए जिले में पहली बाल मैत्री कक्ष का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कलेक्टर अभिनव गोयल की संकल्पना एवं जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र विरारी के मार्गदर्शन में जिले का पहला बाल मित्रता कक्ष आजाद नगर थाने में बनाया गया। आजाद नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर बाला साहेब थोरात ने तुरंत चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाने की अनुमति दे दी। पुलिस स्टेशन परिसर में आने वाले बच्चों को सुरक्षित और मनोरंजक वातावरण प्रदान करने के लिए जन साहस संस्था इंदौर शाखा धुले के सौजन्य से आजाद नगर पुलिस स्टेशन के भूतल के पास एक कमरे की दीवारों को बाल सुलभ चित्रों से चित्रित किया गया है। आजाद नगर के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब थोरात ने बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के सर्वोत्तम हित, बच्चों की भागीदारी, बच्चों के प्रति संवेदनशील प्रणाली बनाने और ऐसा वातावरण बनाने के संबंध में बाल स्नेही सेल में शिकायत दर्ज करने की अपील की है, जिससे माता पिता स्वतंत्र महसूस कर सकें। इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश संदीप स्वामी, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे, अपर पुलिस अधीक्षक किशोर कालेक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उषा सालुंखे, बाल कल्याण समिति सदस्य अनीता भाम्भेरे, सुरेखा पवार, जिला परिवीक्षा अधिकारी गिरीश जाधव, पीएस कोकानी सहित अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 15 तारीख को आजाद नगर पुलिस स्टेशन में माननीय संदीप स्वामी सर सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण धुले द्वारा उद्घाटन किया गया है। बाल स्नेह कक्ष का उद्घाटन के समय अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्रीमती अनीता आंभोरे, सदस्य श्रीमती सुरेखा पवार, सदस्य श्री राजेंद्र बिरारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गिरीश जाधव, जिला पर्यवेक्षक अधिकारी श्री सतीश चौहान, बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे। इस उपक्रम का माननीय श्री श्रीकांत धीवरे सर, पुलिस अधीक्षक धुले, माननीय अपर पुलिस अधीक्षक किशोर काळे सर, माननीय सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी सर, इन्होंने इस उपक्रम की सराहना की है। जनसाहस संस्था की जिला समन्वय समिति के आंचल विजय बेंडवाल एवं उनकी टीम के सदस्यों ने इस बाल स्नेह कक्ष सफलतापूर्वक करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मुझे ये कहना है कि बच्चों को जिस सुरक्षा, बच्चों का कल्याण, बच्चों के संवेदनशील व्यवस्था का निर्माण करना, ये बच्चों में भयमुक्त वातावरण निर्माण करना इस सेल का उद्देश्य है। मैं सब जनता का आह्वान करता हूं कि बाल बच्चे इनके बारे में कोई समस्या हो तो तुरंत आजाद नगर पुलिस स्टेशन के बाल स्नेही कक्ष के संपर्क करें। धन्यवाद।